नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। वर्ग 3 में बीएड मान्य है या नहीं। यकीन माने इसे देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। हम इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। अभी तक हमें जो न्यूज़पेपर में कटिंग मिली है वो तो हम आपको शेयर करते थे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन वास्तविकता में बीएड वर्ग 3 में मान्य होगी या नहीं, इस विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यह प्रश्न कहाँ से उठा है और इसकी पहले की स्थिति क्या थी। एमपी टेट में 2011 का एग्जाम हुआ था, उसमें बीएड मान्य नहीं की गई थी, किंतु 2013 में नियम बनाया गया जिसके तहत बीएड ब्रिज कोर्स के साथ मान्य की गई। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम अंत में हमारी राय देंगे, हम अपना डिसीजन देंगे कि बीएड वर्ग 3 में मान्य होगी या नहीं। वैसे हमारा कोई सर्वमान्य डिसीजन नहीं है, सर्वमान्य डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एमपी गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन हम अपने विचार देंगे कि बीएड की स्थिति क्या बन सकती है और उसके बाद आप जब रिजल्ट आए तो आप मैच कर लीजिएगा। तो पहला हम आपको बता चुके हैं वर्ग 2011 की पहली स्थिति क्या थी। अब यह मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो यह मामला राजस्थान से हुआ। राजस्थान में रीट में बीएड वालों से फार्म डलवाए गए, किंतु उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इसके कारण वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया केस। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग में डला हुआ है, केस चल रहा है। अब बात करते हैं एमपी टेट की। तो मध्य प्रदेश में जो राजपत्र जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि वर्ग 3 में बीएड मान्य है, 50% अंकों के साथ मान्य है, अर्थात आपकी जो बीएससी हो 50% अधिक अंकों से होनी चाहिए, साथ ही ब्रिज कोर्स होना चाहिए। यदि आपने कर लिया है तब तो अच्छा है, यदि नहीं किया है तो आपको 2 साल का समय दिया जाता है। 2 साल के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इस कंडीशन के साथ वर्ग 3 में राजपत्र के अनुसार मान्य है। अब हम बात कर लेते हैं रूल बुक के अनुसार। जो मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की रूल बुक है वह क्या कहती है। वर्ग 3 की रूल बुक के अनुसार जो राजपत्र में नियम थे वही वर्ग 3 की रूल बुक में है। वर्ग 3 में बताया गया है कि बीएड मान्य होगी, किंतु इनकी जो ज्वाइनिंग नियुक्तियां होगी वह विचाराधीन रहेंगी। किस बात पर विचाराधीन रहेंगी? यदि यह 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तब विचार नहीं रहेंगी, यदि कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई विचारणीय नहीं है। और जो वर्ग 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं उनकी नियुक्तियां विचारणीय रहेंगी, अर्थात उन्हें बाहर करना या ना करना उस समय पेंडिंग पर रहेगा। इसके बाद देखते हैं यदि एमपी टेट को या मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा करना होता तो तब उसका रिजल्ट जारी नहीं करती, सबसे पहला। दूसरा, अभी हम जो पक्ष सुन रहे हैं वह बीएड के पक्ष में जो भी वार्तालाप बनी है उनको रख रहे हैं। फिर बीएड के विपक्ष में बीएड वालों ने जो बातें रखी हैं उनको देखेंगे। तो पहला रीजन, यदि क्योंकि रीट का पहले ही मामला गरमाया है, यदि एमपी में मध्य प्रदेश सरकार को मान्य नहीं करनी होती तो बीएड वालों से फार्म नहीं डलवाती। दूसरा, राजपत्र जारी हुआ है, इस कारण से इनकी ज्वाइनिंग का सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पर बनता है। तीसरा, जो कोर्ट में यदि कोई केस भी लगाता तो मामला पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग में चलने के कारण ज्वाइनिंग मिल जाएगी और ज्वाइनिंग मिलने के कारण फिर निकलना संभव नहीं है। चौथा, यदि पे कोर्ट पेंडिंग में जाता भी है तो इसकी सुनवाई अभी 2 या 3 साल तक होनी नहीं है। इसके बाद एमपी रूल बुक में जो नियम जारी किए गए हैं उसके अनुसार भी बीएड मान्य है। यह सभी तर्क जो हमने दिए वह तर्क दिए हैं बीएड मान्य होने के। अब हम देखते हैं डीएड अभ्यर्थी जो तब इसके प्रतिरोध में दावे पेश कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थियों का तर्क है कि जब आप इसकी बीएड वालों की ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस समय जो बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं बिना प्रशिक्षित होकर पढ़ा रहे हैं,
और फिर इसके बाद प्रशिक्षित करवा रहे हैं। अर्थात कोई आप गाड़ी है तो गाड़ी को आप नए सीखा व्यक्ति के साथ दूर दे रहे हैं और उससे फिर कह रहे हैं कि आप इस गाड़ी को चलाकर सीख लीजिए। लेकिन जो 2 साल में जो बच्चे होंगे उनके हाथ में, उनका भविष्य क्या होगा? यह डीएल वालों का तर्क है और जो कि असंवैधानिक है, मानवीय अधिकारों के खिलाफ है कि जो आप नई गाड़ी है उसे चलाने दे रहे हैं कोई नए सीखा से, और जब वो नया सीखा सीख जाएगा इसके बाद उन्हें टाइम दिया जा रहा, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह डीएड वालों ने पहला तर्क दिया। दूसरा उनका तर्क था कि कुछ पेपर कटिंग के माध्यम से भी आया था कि रीड में अमान्य कर दिया गया है, तो रीड का एग्जाम्पल भी उठाया है उन्होंने। तीसरा उनका विशेष बिंदु पर तर्क है पेपर कटिंग के माध्यम से है कि वर्ग 3 में पहले प्राथमिकता वर्ग 3 में डीएड वालों को दी जाएगी, यदि पद रिक्त बचते हैं तो बीएड वालों को दी जाएगी। इसके बाद बीएड मान्य न होने का एक विशेष बिंदु यह भी है कि डीएलएड जो कॉलेज हैं यदि वर्ग 3 में बीएड मान्य करते हैं तो डीएलएड कहा जाए तो लगभग पूर्णतः 90% करना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बीएड कर लेता है तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में मान्य होगी। इस कारण से डीएड कॉलेजों को नुकसान होगा। तो डीएलएड कॉलेजों से जो गवर्नमेंट को आय प्राप्त हो रही है वह आय भी आना कम हो जाएगी, या कहा जाए तो पूर्णतः बंद हो जाएगी। तो इस आधार पर भी गवर्नमेंट सोच सकती है। यह दोनों तरफ के पक्ष है। अब हम तीसरी बात करते हैं हमारी ओपिनियन क्या है। इसके पहले एक थोड़ी सी राय और सुन लीजिए। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। कोई भी व्यक्ति ये श्योर नहीं कह सकता, चाहे हम हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी न्यूज़पेपर वाला हो, कि बीएड वर्ग 3 में मान्य होगी या नहीं होगी। जो भी जानकारी देंगे वो संभावित देंगे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो जो भी जानकारी देंगे वह संभावित देंगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं किया गया कि मान्य विचारणीय क्या कैसा होने वाला है। अब वर्तमान में हमारा क्या विचार है, तो हमारे विचार अनुसार वर्ग 3 में बीएड मान्य होगी। अधिक कोर्ट पर केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन तब तक इन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी। तो हमारे विचार अनुसार वर्ग 3 में बीएड मान्य होगी। आपका प्रश्न आता है कि सर जब वर्ग 3 में बीएड मान्य है तो अब बीएड की अपोजिट क्यों एक वीडियो बना देती है। तो वह एक इंफॉर्मेशन होती है जो आप तक यदि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, वो वास्तव में संभव नहीं है। वर्ग 3 में बीएड मान्य है। हमारी स्वयं की राय है कि बीएड वर्ग 3 में मान्य होगी, क्योंकि राजपत्र में जारी हो चुका है, रूल बुक में प्रिंटेड है, और साथ ही साथ फार्म उनसे डलवाए गए हैं। यदि फार्म नहीं डलवाए जाते तो बात अलग होती। इसके अलावा उनका रिजल्ट जारी किया गया है। इन सभी कारणों से वह मान्य है, और अंतिम निर्णय जो रहेगा वह गवर्नमेंट का रहेगा, विभाग का रहेगा, क्या करती है। लेकिन हमारे स्वयं के विचार अनुसार बीएड मान्य है। यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, इतना अवश्य कि हमें जो बीएड के पॉजिटिव या निगेटिव में जो भी वीडियो मिलती रहती है उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल स्वयं की ओपिनियन यही है, और जो हमारी ओपिनियन है वो लगभग वह क्लियर भी रहेगी। जिनके बीएड में अच्छे मार्क हैं और बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता ना करें, बीएड मान्य होगी। नमस्कार मित्रों।